हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो चलिए, युगपत समीकरण हम पढ़ रहे थे। अब युगपत समीकरण जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताई थी कि किसी भी युगपत समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल हमने बताया आपको, अपरिमित हल बताया, या एक भी हल नहीं बताया। इस पे हमने सारे फार्मूले बताए और युगपत समीकरण को हल करने के लिए x और y के मान निकालने के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि बताई थी। आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल। तो जैसे कल हमने प्रतिस्थापन विधि की बात की थी और सवाल नंबर 3 किए थे। ठीक है, सवाल नंबर 3 किए थे, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है, इसको हमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसमें दिया है 31x प्लस 47y बराबर 15। ये आपका समीकरण एक दिया गया है। इसी तरह हम लिखेंगे 47x प्लस 31y बराबर 63। देखिए, सवाल तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन हम प्रतिस्थापन भी से कर रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से x का मान, ठीक, तो यहाँ देखिए 31x, ठीक, इकतीस एक्स बराबर 15 माइनस 47y हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा बताइए? x बराबर आपका आ जाएगा 15 माइनस का 47y बटे में 31। इसको आप समीकरण 3 डाल दीजिए। अब x का उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, आराम से करना है, कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है 47। x की जगह हमें कितना रख देना है? 15 माइनस 47y बटे 31। थोड़ी कैलकुलेशन है बस, और प्लस 31y बराबर 63। ठीक, तो अब देखिए ये हर में जो 31 है, ठीक है, हर में जो 31 है इसके इस साइड में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो, सॉरी, आगे सोल्यूशन क्या आएगा? 47 15 माइनस 47y प्लस 31 गुणे 31y बराबर 63 गुणे 31। अब इसको तो आपको गुणा करना है, तो हम तो कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं भाई, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं। ठीक, तो 47 गुणे 15 करते हैं, 47 गुणे 15। ठीक है, 47 गुणे 15 करेंगे तो आएगा 705। ठीक है, 47 गुणे 15 माइनस 47 गुणे 47y 47 गुणे 47y प्लस 31 गुणे 31y
बराबर 63 गुणे 31 ये है। तो 47 गुणे 15 हमने किया तो आया ये 705। ठीक, फिर हम करेंगे 47 गुणे 47। तो ये 47 गुणे 47 हम करेंगे तो आएगा 2209 2209 वाई। ठीक है, हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं भाई। फिर 30 गुणे 31 करेंगे तो आएगा 961 वाई। फिर 63 गुणे 31 करना है तो बराबर आ जाएगा 1953। अब हम क्या करेंगे, जो y वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और x वाले और जो कांस्टेंट पद हैं उनको एक तरफ। ठीक, तो y वाले पद एक तरफ करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2209 से 961 को हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाते हैं 2209 माइनस आप करेंगे कितना 961। ठीक, 961 2209 माइनस 961 तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो 1248 वाई। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, अब 1953। ठीक, 1953 माइनस 705 ये भी होना है। ठीक है, कितना 1953 माइनस 105। ठीक, 105 नहीं 705, ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा भाई। 705 तो ये भी आ गया कितना 1248। ठीक, देखिए सवाल थोड़ा कैलकुलेशन में टफ है बस। तो कहने का मतलब जो 1248 वाई आया है माइनस का बराबर 1248 आ गया। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण किसमें, 1 में, ठीक, सॉरी 3 में। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 47 गुणे माइनस 1 बटे कितना 31। ये कितना आ जाएगा, देखिए 62 62 बटे 31 भाग देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आया 2 आया, y बराबर कितना आया -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल देख के घबराना नहीं है। ठीक है, इससे आपने क्या सीखा कि सवाल देख के हमें घबराना नहीं है, बस उसको हमें हल करना है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, ठीक, दूसरा सवाल हमारा ये दिया गया है। ठीक है, पेन थोड़ी मोटी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए दिया है 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। साथ में क्या दिया है 5x माइनस का 7y माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए हम एक नए तरीके से करते हैं। ठीक है, y का मान निकालते हैं। ठीक, तो करेंगे वही चीज, समीकरण 1 से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 4y बराबर माइनस का 3x माइनस का 7 या y बराबर माइनस का
3x माइनस का 7 पूरे का बटे कितना हो जाएगा 4। इसको हम डाल देंगे क्या समीकरण 3। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान या उपरोक्त मान भी लिख सकते थे। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब हम रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y का मान रखना है तो 5x माइनस 7 y का मान माइनस का 3x माइनस का 7 बटे कितना 4 और साथ में -2 बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं तो ये तो इजी है कैलकुलेशन। 5x माइनस, ठीक, 4 को पहले हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये आ जाएगा -7 माइनस 3x माइनस 7, इसी तरह 4 इधर आ जाएगा और बराबर के पास आके 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए 4 क्या है डिनोमिनेटर में है, हर में है, ठीक है, तो इस साइड 5 से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर जब आएगा 0 के पास तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो हर है वो नीचे से हट जाएगा। ठीक, अब चर पंचे 20x, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 तिरिक 21x प्लस सस्ता 49 माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ये देखिए ये आ गया आपका 41x और ये कितना आएगा आपका प्लस का 41, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर क्या आया माइनस का 41 या x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि 41 41 कैंसिल हो जाएंगे। अब सेम वही चीज, ठीक, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, अब जब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा समीकरण 3, y का मान निकलेगा, तो y बराबर -3, ठीक, x का मान -1 रखिए माइनस का 7, ठीक, अपॉन में कितना 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 7 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4 बराबर माइनस का 1। तो y बराबर कितना आ गया -1 और x बराबर कितना आ गया -1। दोनों -1 आ रहा है, कमाल की बात है भाई, ठीक, कमाल की बात है। ठीक है, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कैसे, समीकरण 1 या 2 में x और y के मान रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 1 2 3 प्रॉब्लम हो चुके हैं। अब कौन सा करें कमेंट बॉक्स में अब आप हमें बताइए। तो हम एक दूसरी विधि अब करते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, एक विलोपन विधि से सवाल लगाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लगाएंगे किससे, विलोपन विधि से। चौथा सवाल हम लगाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, आइए मेथड की हम बात करते हैं। विलोपन विधि, ठीक, विलोपन विधि में क्या करते हैं, जैसे हमारा सवाल दे दिया गया है a1x b1y बराबर c1, दूसरा दिया है a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इसमें हम करते क्या हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे x या y के गुणांक बराबर मिल रहे हैं। अगर x पहले समीकरण में x और दूसरे समीकरण में x,
ठीक है, पहले और दूसरे समीकरण के x के गुणांक बराबर हैं तो हम क्या देखेंगे, उसका प्लस या माइनस देखेंगे। अगर प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, समीकरण को एक दूसरे से घटा देंगे। और माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, जब x के गुणांक समीकरण 1 और 2 में बराबर हों, या y के गुणांक, ठीक है, y के गुणांक समीकरण 1 और 2 में बराबर हों। ठीक, तो सवाल हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आराम से हो जाएगा। जैसे हमारा चौथा सवाल, ठीक, चौथा सवाल हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 1। इसी तरह x माइनस का 2y बराबर 2। अब इस सवाल में देखिए, ठीक है, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है बताइए, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। और समीकरण 2 में कितना है, x है। यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ पे -2 है। तो अगर हम यहाँ पे x या y को एलिमिनेट करते हैं, विलोपित करते हैं, तो हमें क्या करना रहेगा, मान लो हमें y को विलोपित करना है, ठीक है। y के विलोपन के लिए हम क्या करेंगे, y के विलोपन के लिए, ठीक, y के विलोपन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3y है, और समीकरण 2 में क्या है, माइनस का 2y। तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा यहाँ करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन इससे क्या है, हमें समीकरण 1 और 3 दोनों में गुणा करना पड़ रहा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, x का देखते हैं। तो x में जो समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 है, इसमें x का गुणांक कितना है, 2 है। और समीकरण 1 में क्या है, x का गुणांक, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, 1 है। तो हम सीधे सीधे जो हमारा समीकरण आपका, ठीक है, 2 है, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 2 का गुणा कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं साइन क्या है, दोनों का प्लस है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमें नया मिलेगा उससे हम समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि हमें चेक करना है x और y का गुणांक, फिर कितने कम स्टेप में बात हो सकती है। अगर प्लस साइन है तो हम माइनस कर देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को, अगर, ठीक है, माइनस है तो जोड़ देंगे। किस कंडीशन में, जब समीकरण 1 और 2 में x या y के गुणांक क्या मिल जाएं, बराबर मिल जाएं। अब जब बराबर नहीं मिलते तो हमें क्या करना है, x या y का गुणांक बराबर करना है, और देखना है कितने कम स्टेप में हो सकता है। आइए ये सवाल हम लगाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो करने का तरीका वही, दिया गया समीकरण, तो क्या दिया गया है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस का 2y बराबर 2। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो यहाँ पे हम x को विलोपित करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, तो आप 2 का गुणा किस में कर रहे हैं, समीकरण 2 में, तो ये क्या बन जाएगा, और गुणा पूरे में होना है इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, ठीक है, 2x माइनस का
4y बराबर 4, ये बनेगा समीकरण 3। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 3 को घटाने पर। ठीक, देखिए समीकरण 1 में 2x मिल गया, समीकरण 3 में 2x मिल गया, तो घटाएंगे तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहले शुरू में स्टेप इस्तेमाल करने हैं ताकि कहीं भूलो नहीं। ये 18 है, ये क्या है समीकरण 3। अब जब हमें घटाना है तो घटाने में क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो प्लस साइन है वो आपका क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये +2x ये -2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 7 7y आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 से जब 4 जाएगा, ठीक है 18 से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 14। ठीक, तो देखिए y बराबर कितना, 14/7 बराबर कितना है 2, तो y बराबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2, चाहे 3 में, लेकिन हम जिस समीकरण का यूज ना किए हों उसमें रखें तो हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का 2y बराबर 2। ठीक, तो x y की जगह हमें क्या रखना है, 2, कितना आया, x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा 4, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6 आएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया क्या आया, x बराबर 6 y बराबर 2। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका था क्या, विलोपन विधि। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पांचवा सवाल है, ठीक है, पांचवा सवाल कैसे है, जैसे हमने पहला सवाल बताया था, हमने पहला सवाल बताया था इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा थी, वैसे ही आपका पांचवा सवाल है। तो पांचवा सवाल आप करेंगे, ठीक है, पांचवा सवाल आप करेंगे, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम बता देंगे। ठीक, अब अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा कौन सा है, छठा। ठीक है, अब इसमें इसे हमें प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से करना है। ठीक है, किससे करना है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, पहले प्रतिस्थापन लगाओ और फिर विलोपन लगाओ। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे हमें दोनों विधि लगानी पड़ जाएगी। तो देखते हैं छठा सवाल आज का। तो छठा सवाल में, ठीक, दिया है, ठीक, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो x बटे एक्स वाई हो जाएगा प्लस y बटे एक्स वाई बराबर 2। ठीक, तो यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, 1/y आया, यहाँ पे क्या बचा, 1/x बराबर कितना आया, 2। ठीक, अब इसी तरह हम जो हमारा ये एक समीकरण बन गया, फिर जो दूसरा है उसको हम क्या कर सकते हैं, दिया है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 6। इसको भी सेम ऐसे ही करते हैं जैसे ऊपर किए, तो ये आ जाएगा 1/y माइनस का 1/x बराबर 6। ठीक, तो अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक। और 1/x 1/x दोनों में है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, है ना, समीकरण एक से समीकरण दो को, सॉरी घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस ऑलरेडी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए जो प्लस है माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/y प्लस 1/y बराबर 2+6, क्योंकि x वाला जो पद है वो हट जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/x है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस 1/x, ये आपका आ जाएगा 2/y बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 मिलके 8। तो y बराबर तिर्यक गुणा हम करते हैं तो 2/8 आ जाएगा या 1/4, ठीक। ये आ गया y का मान। अब हम लिखेंगे क्या, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम किस में रखते हैं, एक में, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। देखिए जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जब रखेंगे तो आ जाएगा 1/y, समीकरण लिख लेते हैं थोड़ा, बराबर 2। तो जब हम 1/y लिखेंगे तो यहाँ से देखिए 1/y बराबर 4 आएगा, तो 4 प्लस 1/x बराबर कितना, 2। यहाँ से 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2, या x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। जब इसको उलट देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह x का मान कितना आया, -1/2, और y का मान कितना आया, 1/4, या 1/x का मान कितना आया, -2, और y का मान, ठीक है, 1/y का 1/4। तो किसी भी समीकरण में आप रखेंगे तो देखिए इसको संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो छठा सवाल हम ऐसे करेंगे, सवाल देख के हमें डरना नहीं है, जो भी मेथड हमारे दिमाग में आए उससे हमें सवाल को हल करना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, सातवां, यहाँ तक आज हमें करना है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, लिखिए, दिया है, क्या दिया है, 5/x+1 -2/y-1 बराबर 1/2, ठीक। ये समीकरण एक हो गया, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/2। अब देखिए एक बार सवाल आप देख के क्या होगा, डर गए होंगे, ठीक है, सवाल देख के एक बार आप डर गए होंगे, लेकिन कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -2/1 -y दिया गया और यहाँ पे +2/y-, ठीक है, 2/y-1 दिया गया। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 5/x+1 प्लस 10/x+1 ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस है
यहाँ पे क्या है प्लस है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर आएगा हमारे पास 1/2 प्लस 5/2। ठीक, तो अब यहाँ पे भी हर हमारा क्या है देखिए x+1, यहाँ पे भी x+1, तो ये ऐड होके आ जाएगा 10 5 15, 15/x+1 बराबर कितना आ जाएगा 5 1 6। ठीक है, 6/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 6x+1, तिर्यक गुणा कर लिया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक, यहाँ हमारे पास आ गया कितना 36x+6। ठीक, 6x+6 बराबर 30। ठीक है, या एक स्टेप कम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 6x बराबर कितना हो जाएगा 30 - 6 कितना आ जाएगा 24। x बराबर कितना हो जाएगा 24/6, तो 6 चौको 24, x बराबर 4 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो रखिए 5x बराबर कितना है 4, तो 4 + 1 -2/y-1 बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए 5/5 आएगा। ठीक है, 5/5 -2/y-1 बराबर 1/2। तो ये सीधे सीधे यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होके 1 आएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/y-1 बराबर 1/2 -1। ये आ जाएगा कितना माइनस का 1/2। ठीक, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा y-1 बराबर 2 दूनी 4, या y बराबर कितना आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5। ठीक, तो इस तरह आपने देखा x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आया 4 और y बराबर कितना आया 5। ठीक है, अब हमें आंसर चेक करना है कि सही है गलत, तो समीकरण 1 या 2 में रख के देख लीजिए दोनों साइड एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज हमने काफ़ी सवाल लगा लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।